एक फोटो में आपके ग्रुप पे भेजा, ठीक है। वो टेबल के लिए एक एग्जैक्ट पूरा पेज जो है खाली आप छोड़ दीजिए। वो टेबल मैं अभी समझा रहा हूँ और आप वो घर पे जो है आराम से। हाँ जी बोलिए अंकल। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। कौन सा मैच है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और टेबल को ध्यान से देखेंगे। टेबल को ध्यान से देखेंगे। टेबल से पहले 2-3 चीजें और चलिए टेबल पे आने से पहले थोड़ा लिखना बाकी लिखो, फिर उसके बाद टेबल पे अभी टेबल पे जगह मत छोड़ो, बाद में लिखिए। लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये पहले नेहरू जी को नहीं पढ़ाया था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा कश्मीर दे दिया, तो हम पढ़ लेते ताकि हमसे कोई कश्मीर छीने नहीं। चले, लॉ ऑफ इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, उसको जो हम इक्वली जो है क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे उसको हम, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है उसको हम इक्वली जो है वो डिवाइड करेंगे। जब हम उसको इक्वली डिवाइड करेंगे तब ही जो है हमारे, इसका मतलब क्या, मान लो जैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली, वो कितनी आई थी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 3/2 kV। अगर कुछ नहीं मेंशन होता है तो हम आइडियल गैस को मोनो एटॉमिक मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? मोनो एटॉमिक के पास
3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? 3। अगर तेरी टोटल एनर्जी 3/2 केबीटी है, तेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, पता 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितनी एनर्जी मिलेगी? टोटल एनर्जी 3/2 केबीटी, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी? हाफ केबीटी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही बोलता है कि जो मॉलिक्यूल के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास फिक्स हाफ केबीटी एनर्जी होती है। कितनी होती है? हाफ केबीटी एनर्जी फिक्स है। अगर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी एनर्जी हुई? 4/2 केबीटी। अगर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी एनर्जी हुई? 5/2 केबीटी। अगर 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो कितनी एनर्जी? 7/2 केबीटी। क्लैरिटी आ गई? तो लिखेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, total kinetic energy of gas molecule is equally distributed among its all degree of freedom. Total kinetic energy of gas molecule is equally distributed among its all degree of freedom and energy associated with each degree of freedom at absolute temperature T is equal to half kBT. is equal to half kBT. क्लियर है? अब अगली लाइन में लिखेंगे, ये तो क्लियर हुआ, और ये हमारे दिल, दिमाग और आत्मा में भी लाइन बैठी है कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास चले कितनी एनर्जी होती है? हाफ केबीटी होती है। कितनी होती है? हाफ केबीटी। क्लियर हो गया है? अब ध्यान से समझेंगे और हम एक जनरल अप्रोच लिखने वाले हैं। मैं आपको एक जनरल मेथड बताऊंगा जिसमें मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, सबका कोई भी गैस हो उसका हम कैसे जो है टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, कैसे सीपी निकालते हैं, कैसे सीबी निकालते हैं, वो सीख लेते हैं। बोर्ड्स में अगर आपसे मोनो एटॉमिक का पूछे तो सिर्फ आप उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू पुट करते जाएंगे, फॉर्मेट रेडी होगा, आपको फाइनल आंसर मिलते जाएंगे। क्लियर? तो हेडिंग डालेंगे जनरल मेथड टू फाइंड सरदार जी, जनरल मेथड टू फाइंड CP and CV अरे वो उसको देख के प्रतीक सर की बात याद आ गई। तो ये प्रतीक सर इतने सारे बच्चों के बीच में कुछ खड़े होंगे 30 सारे बच्चों, और ये भाई साहब जो है बस दूर से आके पैर पड़ के और मालिक क्या है क्या चल रहा है पार्टी जनरल मेथड ऑफ, ये तो अच्छा हुआ कि भारत में वो अवार्ड नहीं, भारत रत्न का अवार्ड मिलता है, भारत खत्म का अवार्ड नहीं मिलता है। तो भारत नासूर, भारत नासूर
नासुर मतलब जो सही ना हो पाए, खत्म आगे। चलिए, जनरल मेथड टू फाइंड Cp and Cv of any gases, Cp and Cv of any gas। चलिए शुरू करते हैं जनरल मेथड। लेट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, DOF का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज F। क्या है वो? F। अगर इससे एसोसिएट एनर्जी जो है वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F इंटू, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू एनी लिखा है। हाँ एनी लिखा है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है? अभी एक मान आसमान ने आपको लिखवाया था हाफ केबीटी, और ये कितना होगा? F/2 केबीटी। अगर मुझे, आप याद करो, देखो मैंने आपको बोला था एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल हर गैस के लिए लिखवाया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, और टोटल सबका अलग अलग होता है, तो वो एक चीज 9 हमें ध्यान में रखना है। अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस निकालना है, क्या निकालना है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या निकालना है? गैस निकालना है, वो भी पर मोल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पर मोल। तो यार एक मोल में किसको बेटा यार ऑलरेडी समझदार बने, गाड़ी बहुत छागी है, समझदारी का ये वो नहीं है। शांति से पढ़ाने दो मुझे। वो बुलाती है मगर बुलाती है मगर इधर सुनने लगती है। चलिए अब टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल निकालना। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास में है, एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के। तो हम एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल की गैस के साथ, और मिल जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी। है ना? तो दैट इज एवोगैड्रो नंबर into F/2 kBT, F/2 Na into kB, एवोगैड्रो नंबर into kB क्या होगा बताओ? Na into kB क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होगा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। दैट इज F/2 RT जो है ये हमें मिल गया। फिर हमें एक चीज याद आती है, एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ, इंटरनल एनर्जी होती है जनरली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। क्यों होती है 0? क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी तो आती ही किस वजह से है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। किसकी वजह से आती है?
इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो आइडियल गैस के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, यस और नो? तो अगर हम यहाँ पे लिखे इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस पर मोल is equal to total kinetic energy of gas per mole। क्लियर है? और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मोल कितना है? दैट इज इक्वल टू F/2 RT। कितना है? F/2 RT। कोई कंफ्यूजन? इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे U से, कैपिटल U से, कैपिटल U से। क्लियर है? और इस कैपिटल U का इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। क्या होता है? क्या होता है? तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा NCVT। क्या होगा? चेंज का हो रहा है NCV डेल्टा T, तो इंटरनल एनर्जी का लिखेंगे NCVT। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला NCVT इक्वल टू F/2 RT। अब नंबर ऑफ, ये इंटरनल एनर्जी क्या है? पर मोल है, तो एन का वैल्यू कितना हुआ? 1 पर मोल है। इंटरनल एनर्जी पर मोल है, तो एन का वैल्यू लिख दिया हमने 1। 30 से टी उड़ गए, खट खट। CV इक्वल टू आया है F/2 R। CV का फॉर्मूला क्या आ गया है? तो दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर में एक बात बैठ चुकी है, CV इक्वल टू होता है F/2 R। CV का फॉर्मूला क्या होता है? F/2 R। हमने पहले भी CV का फॉर्मूला लगाया था। क्या था CV का फॉर्मूला? बनाया था R अपॉन गामा माइनस 1। क्या बनाया था? यहाँ एक नया फॉर्मूला बनाया, F/2 R, where F is डिग्री ऑफ फ्रीडम, F is। अब अगर मुझे CP निकालना है, क्या निकालना है? तो याद करिए, मेयर्स इक्वेशन बोलती है CP इक्वल टू CV प्लस R। CP इक्वल टू क्या होगा? CV प्लस R। और ये CV को हम यहाँ से प्यार और मोहब्बत के साथ चिपकाएंगे, तो CP इक्वल टू F/2 R प्लस R। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ से R कॉमन निकलेगा, F/2 प्लस 1। अब CV मिल चुका है, CV मिल चुका है, हमें गामा निकालना है। क्या निकालना है? गामा इज द एरिया बेटे, इसको हम रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी क्लियर। तो गामा इज इक्वल टू, दिस इज नॉट R, दिस इज गामा, है ना? गामा एरिया बेटे CP अपॉन CV। CP यहाँ से चिपकाएंगे R इंटू F/2 प्लस 1 अपॉन F/2 R। R से R उड़ गया, क्लियर है? और उसको F/2 को सेपरेट करो, देखो F/2 से F/2 कैंसल, फिर बचेगा 1 प्लस F/2। 2 ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 2 आएगा। तो गामा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 1 प्लस 2 बाय F। क्या हुआ? क्या हुआ? 1 प्लस 2 बाय F। क्लियर? देखिए फटाफट लिखिए।
हो गया, लिख के रख करें। बार बार नहीं बोले, चलिए अभी वो जो टेबल आपको भेजी है, एक बार उस टेबल के दर्शन करिए। चलिए टेबल देखिए फटाफट। एक नोट आपके पास नीचे लगा हो तो नोट लिख दो एक। देखिए अगर देखिए क्या दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कोई भी गैस है तो एक होती है उसमें रिजिड हो सकती है, नॉन रिजिड हो सकती है ना, मोनो एटॉमिक हो सकती है, डाई एटॉमिक हो सकती है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम आइडियल गैस को किसकी तरह लेंगे, मोनो एटॉमिक। किसकी तरह लेंगे, मोनो एटॉमिक की तरह। जैसे अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता है सरदार जी के बारे में तो हम उसको एक इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, यस और नो। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned, if nothing is mentioned, then take ideal gas as monoatomic gas. Then take ideal gas as monoatomic gas. Second line में देखो, if nothing is mentioned about diatomic gas, then take about diatomic gas, then take diatomic gas as rigid gas, rigid लिखता है rigid। तो आपको डायटोमिक में दो जो है एक रिजिड डायटोमिक होगा, एक नॉन रिजिड डायटोमिक। तो रिजिड जो है वो क्या होता है, जिसमें वाइब्रेशन कंसिडर नहीं होती है। ब्रैकेट में लिख देना नो वाइब्रेशन कंसिडर।
रिजिड का मतलब होता है नो वाइब्रेशन कंसिडर। ठीक है, अभी आप टेबल में ध्यान से देखिए, सबसे पहला गैस कौन सा दिख रहा है आपको बताओ? मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक में जब आप देखेंगे मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम, मॉलिक्यूल एक एटम का बना है, तो वो एटम का सेंटर ऑफ मास, तो मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास मतलब एटम का सेंटर ऑफ मास, उसमें तो एक ही एटम है। और जब तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड देखोगे तो वो मॉलिक्यूल के अंदर से, सेंटर ऑफ मास ही बॉडी के अंदर है, तो एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस जो है वो अंदर से ही पास हो रहे हैं। तो जब भी एक्सिस बॉडी के अंदर से पास होता है तो हम उसके अबाउट रोटेशन काउंट नहीं करते हैं, ऐसा हमने लिखा है। तो यहाँ पर एक रोटेशन काउंट नहीं होगा। हाँ, तीन डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो तीनों डायरेक्शन के ट्रांसलेशन इसमें काउंट होंगे। इसीलिए मोनो एटॉमिक में, चाचा समझो बेटा, मोनो एटॉमिक में 3 ट्रांसलेटरी डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होते हैं। जोर से बोलेंगे, कितने होते हैं? हो गया यहाँ पे। अब आपके पास में F का वैल्यू कितना है? 3। कितना है? 3। अब CV का फॉर्मूला हमने क्या बताया? F/2R। क्या बताया? F को 3 को कितना? 3/2R। यस और नो? उसके बाद KB को काइनेटिक एनर्जी निकालो, 3/2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT। क्लियर है? उसके बाद CV हमने निकाल दिया 3/2R। CP निकालना है तो CP प्लस R कितना हुआ? 5/2R, और गामा हो जाएगा 5/3। अगला गैस देखिए कौन सा है? डायटोमिक। डायटोमिक में 3 तो ट्रांसलेटरी तो है ही है, पर डायटोमिक में आप देखेंगे कि 2 क्या होंगे, इसमें रोटेशन काउंट होंगे। जो एक्सिस है डायटोमिक मतलब 2 एटम का एक मॉलिक्यूल बना है, तो उनका सेंटर बीच में होगा। 2 एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर से पास नहीं होंगे, तो उसके अबाउट रोटेशन हम काउंट कर सकते हैं। इसीलिए 2 रोटेशन लेंगे, लेकिन एक एक्सिस जो है वो बॉडी के अंदर से पास होते हुए जाएगा। ये मैंने समझाया भी था उस टाइम, है ना? तो इस केस में 3 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए? 5। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए? 5। अरे आया ना? अब F का वैल्यू 5 मिल गया, बाकी तो सारे आगे फॉर्मूले उड़ाते जाएंगे। यस और नो? तो CV मिलेगा 5/2R, CP मिलेगा 7/2R, गामा मिलेगा 7/5। अरे है ना? अगला ये डायटोमिक में भी कौन सी क्वालिटी है? नॉन रिजिड। कौन सी क्वालिटी है? नॉन रिजिड मतलब वाइब्रेशन होगा, एट हाई टेम्परेचर दे विल वाइब्रेट। क्या करेंगे वो? वाइब्रेट। जब वो वाइब्रेट करेंगे तो 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशन, ये तो फिक्स है, और एक मोड ऑफ वाइब्रेशन है। एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन देता है तुम्हें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितना देता है? तो 3 ट्रांसलेटरी, 2 रोटेशन और एक वाइब्रेशन तो दे रहा है 2। क्लियर है? हमने डिस्कस भी किया था, एक पास में 2 लोग निकल रहे हैं, है ना? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रेग्नेंट लेडी है ना, खुद और उसका बच्चा, दोनों निकले एक पास के अंदर। सही है ना भाई? तो एक पास के अंदर कोई 2 इंसान कौन जा सकते हैं? जिसके अंदर एक और बड़ा इंसान हो ना कोई, बाकी एक बार में एक ही इंसान जाना। क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या हो रहा है उसमें? हमारे वो प्रेग्नेंट लेडीज द वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसमें 2 एनर्जी रहे। क्लियर? एक मोड में 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 7। क्लियर? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम चिपकाएंगे, आंसर मिलेंगे। अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक की। किसकी बात करते हैं? 2 से ज्यादा, और उनका स्ट्रक्चर कौन सा है? सबसे पहला वाला लीनियर। कौन सा स्ट्रक्चर है? लीनियर। अभी ये पॉलीएटॉमिक है, मान लो 4 लोग हैं, पर ये एक ही लाइन में बैठे हैं। कौन से लाइन में बैठे हैं? ये एक ही लाइन में। तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीच में होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट मस्त ये आराम से रोटेट कर रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट ये भी रोटेट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सिस इनके अंदर से पास हो रहा है। तो इसके बाद कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए?
2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 नहीं हुए, कितने हुए? 2, और 3 ट्रांसलेटरी तो थे ही, टोटल 5, और ये रिजिड है, वाइब्रेशन इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रखी। अब पॉलीएटॉमिक भी है, नॉन लीनियर है, और रिजिड नॉन रिजिड भी है। क्या है? नॉन रिजिड। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला दूसरा वाला जो है, लास्ट वाला हम देख रहे हैं, सेकंड लास्ट में रिजिड है, तो 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेटरी। लास्ट वाले में क्या हो रहा है? नॉन रिजिड दिया हुआ है। क्या दिया है? नॉन रिजिड। तो उसमें 3 ट्रांसलेटरी तो आए, नॉन लीनियर हुए, तो क्या वजह से ये 3 है, तो ये नॉन लीनियर है, तो बीच में एक्सिस ऐसे रोटेट कर रहे हैं, एक एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, एक एक्सिस ये जा रहा है उसके अबाउट भी रोटेट कर रहे हैं, तो नॉन लीनियर भी हो गए, नॉन रिजिड भी हो गए। क्लियर है? नॉन रिजिड है तो वाइब्रेशन भी आएगा, और एक से ज्यादा डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? मोड ऑफ, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन m लिख दिया, और एक मोड में कितने वाइब्रेशन? 2, तो 3 ट्रांसलेटरी, 3 रोटेशन प्लस 2 टाइम्स 2 मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन m नंबर ऑफ मोड्स, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6 + 2m, और उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और यू विल गेट दी आंसर्स। यस और नो? एक से ज्यादा डायरेक्शन में वाइब्रेट कर, एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा? 2 डायरेक्शन में वाइब्रेट करें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा? 4। ये सुनो, तो तूने क्या m डायरेक्शन में वाइब्रेट करे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा? 2 है। तो हमने जनरल फॉर्मूला बनाया है। क्या बनाया हमने? जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर, ऑल सेट। चले आगे, एक पेज बढ़िया से। इस चैप्टर में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो ये टेबल, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बेवकूफ आदमी ये टेबल ना लिखने की सोच रहा है तो फिर पहले ही बोल दिया, पहले ही मैंने बोल दिया। तो ये टेबल कुछ भी हो जाए, अगर रेड पेन खत्म हो जाए, अपने काट के यहाँ से जो है इंक भर के लिख देना उस टाइम, लेकिन लिखना है। क्लियर? एक पेज बढ़िया से छोड़ लीजिए, और अब अगला है निकालेंगे सीपी एंड सीवी। बेटा जो बची हुई जान है ना, थोड़ी बहुत निकाल लूंगा क्या? सीपी एंड सीवी ऑफ, CP and CV of mixture of gas, mixture of gas, CP and CV of mixture of gas। चलिए ठीक है। अब जैसे आपने केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल देखी होगी, कुछ नहीं है, ये यहाँ से उठाया इधर डाला है, ये देखो कलर चेंज हो गया बस। तो वैसे ही प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, लेकिन देखो ये फिजिक्स है, हम यहाँ कलर चेंज हो गया ये नहीं बता रहे, हम यहाँ बताएंगे इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, है ना, इस मिक्सचर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, इस मिक्सचर की जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट प्रेशर कितना है, एडियाबैटिक कांस्टेंट कितना है, हम ये बताने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो 2 गैस हमने ली, गैस 1, गैस 2, number of moles N1, N2, CV1, CV2, CP1, CV2। ये 2 गैस है हमारे पास। हुआ क्या होगा, सब समझे है? हमेशा एक अच्छा, मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया एकदम सही एप्पल जो है हमने 2-3 सड़े से एप्पल पड़े हुए थे, उनके बाजू में रख दिया, क्या होगा उस एप्पल के? या बहुत सारे अच्छे एप्पल थे, उसमें हमने थोड़ा एप्पल डाले, क्या होगा? चल जाती अच्छे एप्पल हम सड़े हुए एप्पल, क्यों उसको हम खराब करना चाहते हैं? बेटा आप थोड़ा दूर बैठ रहे हैं,
और वो बात कर नहीं रहा है, वो चुपचाप बैठा है, तो ही बात कर रहा है, शायद से बोलो। वो आगे से बात करना ही नहीं चाह रहा है, वो बोल रहा है मैं पढ़ाई में फोकस करूंगा, टॉप करूंगा मैं। तुम लोग उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया हमने, ये रहा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, है ना, और ये क्यू हीट हमने उस मिक्सचर को दिया। उस मिक्सचर ने, उसमें से जो गैस 1 थी, गैस 1 ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा, और गैस 2 ने कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा। और ये हीट दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। किस पे दे रहे हैं दोस्तों, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गैस 1 ने उस टोटल हीट में से Q1 हीट लिया, गैस 2 के मॉलिक्यूल ने उस टोटल हीट में से Q2 हीट लिया। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे तो हीट का फॉर्मूला होगा NCV1 डेल्टा T, और नंबर ऑफ मोल्स का N1 है, इसका N2CV2 डेल्टा T। उस गैस का टेम्परेचर तो मिक्सचर का सेम ही हो गया भाई। जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वही गैस 1 का होगा, वही गैस 2 का होगा। हाँ, गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स जैसे हैं वो N1 ही रहने वाले, गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स N2 रहेंगे। गैस 1 का स्पेसिफिक हीट CV रहेगा, CV1, गैस 2 का क्या है, CV2। और जो मिक्सचर बना है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए अभी, गैस 1 प्लस गैस 2। और इस मिक्सचर के CV को हम बोल देते हैं CV मिक्स डेल्टा T। डेल्टा T कॉमन निकल के उड़ जाएगा, तो आपको यहाँ से CV मिक्स जो मिल रहा है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला याद रखना है। ऊपर की रामायण नहीं याद होगी तो चलेगा, रिपीट करेंगे। CV मिक्स का फॉर्मूला N1 CV1 प्लस N2 CV2 N1 प्लस N2। क्लियर? क्या है फॉर्मूला, N1 अपॉन N1 प्लस N2। CV मिक्स मिल गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, CP मिक्स। क्या निकालना है, CV से CP तक पहुंचना है, तो हमें मेयर्स इक्वेशन की याद आती है। किसकी याद आती है, और मेयर्स इक्वेशन बोलता है CP मिक्स इक्वल टू CV मिक्स प्लस R। अरे हाँ या ना, आप यहाँ से पहुंचिए CP मिक्स तक। हम एक मोदी को चुप नहीं कर सकते, लेकिन बाकी दुनिया में सारे मोदी को चुप कर सकते। तो सही बोला, उनको नहीं चुप करना, उनका प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मर्जी होगी, जहाँ मर्जी होगी, जब मर्जी होगी तब बोलेंगे। उससे बंदा नहीं ले सकते, चुप कर सकते। ना हम बीजेपी वाले, ना हम कांग्रेस वाले, ना हम शिवसेना, मंत्री वाले होते तो मराठी तो आती है। नहीं तो मैं खुद ही जा रहा हूँ रहने के लिए, मराठी में बोल। चलिए भूल जाऊंगे फिजिक्स केमिस्ट्री, यहाँ कोई क्लास नहीं, एक ही क्लास होगी। स्कूल में हो ही रही है, तुम्हें तो आती है बेटा, तुम लोग तो चेप हो, मेरी मैन हो जाएगी। CP मिक्स इक्वल टू CV मिक्स प्लस R। ठीक है, अब इस केस में जो है, अगर मान लीजिए हमें CP मिक्स निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है,
सीपी मिक्स का फॉर्मूला लिखा है, जैसे इधर लिखा था सीवी के टर्म में, वैसे उधर सीपी के टर्म में भी हम वैसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सीपी मिक्स का ये दूसरा फॉर्मूला, अगर आपको CP1 CP2 पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, अब मुझे गामा निकालना है। क्या निकालना है? गामा। अब जो हमारे छोटू बच्चा जो है वो क्या सोचेगा, सीवी मिक्स ऐसे निकाला, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। सीपी मिक्स भी ऐसे निकाला, तो सर गामा मिक्स भी ऐसे निकाल दें, N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। लेकिन हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज गामा इज द रेशियो ऑफ CP अपॉन CV। ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ कहाँ से? हीट दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इधर हीट दिया कांस्टेंट प्रेशर है, तो गामा में हीट से फॉर्मूला डिराइव नहीं होगा, तो इसीलिए गामा जब भी लगाना है तो आप CP मिक्स अपॉन CV मिक्स ही यूज करो। क्या यूज करो? CP अपॉन CV मिक्स। और गामा use CP mix upon CV mix, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और do not use ठीक है, लिख दो फटाफट।
4 moles of monoatomic gas, यहाँ क्वेश्चन करेंगे, if 4 moles of monoatomic gas, if 4 moles of monoatomic gas and 2 moles of diatomic gas and 2 moles of diatomic gas are mixed, then find gamma for mixture. 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 क्लियर हो गया? क्या बोला हुआ है? 4 moles of monoatomic gas and 2 moles of diatomic gas are mixed. Then find gamma for mixture. हमें गामा जो है वो निकालना है, इसका मिक्सचर का जो है वो हमें फाइंड करना है, करके दिखाइए। अरे क्वेश्चन बात कर रहे हैं यार, बोला होगा टेबल से देखिए अंकल ने आंसर निकाला है 3/5, जो कि दूर दूर तक 11/6 कैसे आया भाई? ये अपना मोनोएटॉमिक का पर गामा पूछा है, क्या पूछा है? क्या निकाला? 11/17 नहीं, 17/11 आएगा। देखिए प्रभु, सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज देखो क्या क्या दिया हुआ है। N1 दिया हुआ है 4 मोल, CV1 कितना, कौन सी गैस है? पहला 4 मोल मोनोएटॉमिक में C का वैल्यू 3R/2, N2 कितना है? 2 मोल है। डायटोमिक के कुछ नहीं मेंशन किया, तो रिजेक्ट लेंगे 5/2R। तो CV मिक्स निकाल, क्या निकाल? CV मिक्स कैसे निकलेगा? N1 into CV1 प्लस, है ना, यहाँ से फॉर्मूले से डाल 4 into 3R/2 प्लस 2 into 5R/2 upon 4 plus 2, that is 11R/6। ये CV मिक्स आया। CV मिक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? CV मिक्स प्लस R, so that is 11R/6 plus R, that is 17R/6। कितना हुआ ये? 17R/6। ठीक है। उसके बाद में गामा ऑफ मिक्स निकालना है, that is CP मिक्स बाय CV मिक्स। गामा मिक्स क्या हो जाएगा? CP मिक्स बाय CV मिक्स 11R/6 अपॉन 17R/6। सॉरी, ठीक है। CV मिक्स निकाल के छोड़ दिया, गामा निकालना है।
चलिए जी, अब लिखेंगे अगला हेडिंग डालेंगे मिक्सचर। लास्ट चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हम आ चुके हैं। जल्दी से लिखेंगे मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, दो तरीके हमारे को सिलेबस खत्म करने के। एक तरीका है कि अगले लेक्चर में मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर लेके हो रहा हूँ, और एक तरीका है कि हम अगले वीक में ना लेके उसके अगले वीक में ऑफलाइन लेक्चर में हो रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए ऑफलाइन लेक्चर वाला मोड चूज किया है, ठीक है ना, कि अगले वीक में एक्चुअली मैं नहीं हूँ, तो J1 J4 वालों का मैं ऑनलाइन लेके उड़ाऊंगा। आपका जो है मैंने ऑफलाइन सेशन जो है वो नेक्स्ट वीक पर, क्योंकि अपन को इसके बाद में सिर्फ अभी 4 लेक्चर ही लगेंगे टू कंप्लीट दी चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो अपन आराम से जो है अपना सिलेबस 15 अक्टूबर तक कवर कर लेंगे, क्लियर है। उसके बाद में दिवाली वेकेशन से पहले अगर मुझे टाइम मिला और अपने बैच में लेक्चर आया, तो मैं जो है जो भी PYQ का शीट भेजा मैंने आपके इसमें KTG का भेज दूंगा मैं। KTG और थर्मोडायनामिक्स की वो PYQ का शीट आपको सॉल्व करना है, उसका हम डाउट सॉल्विंग लेंगे। पूरा चैप्टर हमारे खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए, वो PYQ आप उस शीट में से कर लेना, क्योंकि नहीं तो हर का बुक अलग अलग होगा तो नंबर अलग अलग होते हैं, तो फिर डाउट लेने में दिक्कत आती है। तो रिसेंट बुक का ही PYQ है, 2024 तक के ही PYQ है। अरियंस पब्लिकेशन वाला बुक जो है उसका PYQ है, तो डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सब उसमें से कर लोगे तो क्या होगा कि वो नंबर, नहीं तो डाउट सॉल्विंग में फिर वो समझ में नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन है क्या है, ठीक है। या फिर आपने अलग बुक से सॉल्व किया तो उसमें हमें मार्किंग उस PDF में करना है, ये है मेरा डाउट, तो डाउट सॉल्विंग में उधर से। चलिए, हेडिंग डालना है मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस, इसमें केस नंबर 1, 2 gases kept in case 1, 2 gases kept in 2 different vessels are mixed in another vessel. 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 देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रहा गैस 1, इसका प्रेशर जो है that is P1, B1, T1, इधर आएगा P2, V2 और T2 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, गैस 1 है, ये तुम्हारा क्या है, गैस 2, और हमने क्या किया है, गैस 1 को इधर जो है इधर डालेंगे तो क्या होगा, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ गैस। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है, मिक्स किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ये N3, जो होगा N1 प्लस N2। नया प्रेशर आएगा P3, नया वॉल्यूम आएगा V3, नया टेम्परेचर आएगा T3। क्लियर, दिस इज योर मिक्सचर ऑफ गैस। एक चीज याद रखो, जब लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम यूज करने का, क्या यूज करने का,
जब गैस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या यूज करने का, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। ये ध्यान से समझ लो, सुन लो, दिमाग में बैठा लो। जब लिक्विड को मिक्स कर रहे हो, या लिख लो, लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो यूज कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, गैस को मिक्स कर रहे हो तो यूज कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। समझ में आया? लिक्विड को मिक्स कर रहे हो तो यूज कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, और गैस को मिक्स कर रहे हो तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। तो हम यहाँ यूज करेंगे, गैस को मिक्स कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 मिक्स होके क्या बना, N3। N1 का क्या होगा, P1 V1 अपॉन R T1, इसका लिखो P2 V2 अपॉन R T2, P3 P3 अपॉन R T3। R कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो भी बाकी चीजें दी होगी, एक वेरिएबल नहीं दिया होगा, वो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं केस नंबर 3, केस नंबर 2। अब इन्हीं पाइप को, इन्हीं वेसल्स को हम एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। When two gases kept into different vessels, when two gases kept into different vessels, yes, connected via tube, and connected, मतलब ट्यूब के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड बाय ट्यूब या बाय ट्यूब, कनेक्टेड बाय ट्यूब, and cross section area of this tube is very small, so its volume can be neglected with respect to volume of vessel. So its volume can be neglected with respect to vessel. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। ये ट्यूब से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और ये यहाँ से क्लोज है,
ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको जैसे हमने ओपन किया या क्लोज, वाल्व अभी क्लोज है, जैसे हम ओपन करेंगे गैस विल मिक्स, नंबर ऑफ मोल्स चेंज होके यहाँ N1 डैश हो जाएगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर तुम्हारा चेंज होगा, है ना, और प्रेशर, और जब तक तुम्हारा ये चेंजिंग चलती रहेगी, जब तक तुम्हारा प्रेशर सेम ना हो, दोनों साइड तुम्हारा प्रेशर क्या हो जाएगा, सेम। जब तक प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक ये चेंजिंग चलती रहेगी। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो अब यहाँ बॉल जो है वो ओपन हो गया। क्लियर? तो व्हेन वी ओपन दी बॉल, जब हम बॉल को ओपन करते हैं तो गैस विल ट्रांसफर ऑफ या मिक्सिंग ऑफ गैस करता है। Till both vessels have सेम प्रेशर, जब तक दोनों वेसल का प्रेशर जो है वो सेम ना हो जाए, तो उससे जो है उसका वॉल ओपन करने पे बोला था, ये दिमाग का वॉल नहीं ओपन करना। क्लियर हो गया है? अगेन कोई भी मिक्सिंग का क्वेश्चन आ जाए गैस के अंदर, तो शुरुआत कहाँ से करनी है, से शुरुआत। इधर था N1 प्लस N2, इधर होगा N1 डैश प्लस N2 डैश। क्लियर है? बढ़ाने दिया। N1 को हम बोलेंगे P1 V1 अपॉन RT1, P2 V2 अपॉन RT2 इक्वल टू P V1 अपॉन RT1 डैश, P V2 अपॉन RT2 डैश। क्लियर? और यहाँ से अभी जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो सॉल्व करिए। बोलो